अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से ईद मना रहे होंगे। और अब मैं भी बहुत अच्छे से ईद मना रही हूँ और आज है ईद का सेकंड डे। अम्मी के यहाँ है दावत और मैं अम्मी के यहाँ आई हूँ, बल्कि ईद का सेकंड डे नहीं है, थर्ड डे, सॉरी। तो बस आए हुए तो बहुत देर हो गई थी और आज सुबह जल्दी जल्दी से बस मैं काम करके घर से निकली थी, तो मैंने बिल्कुल भी कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया था। बाजी का डाई वगैरह कर रही थी, समिया बज्जी का, तो बस वो डाई नहीं रिबॉन्डिंग कर रही थी, तो बस उसमें बहुत ज़्यादा सारा दिन गुजर गया और आज मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने ये कहा कि चलो जितने भी क्लिप्स बन रहे हैं वही सफ़र कर दूँगी। तो बस ये ईद वगैरह की रूटीन मेरी कुछ इसी तरह की होती है और इतनी ज़्यादा मसरूफियात है, रोज़ाना बैक टू बैक दावतें चल रही हैं और बस बहुत मज़ा आ रहा है और ये चीज़ें सारा साल याद रहती हैं। यहाँ पर मैंने अपना खूबसूरत सा ड्रेस आपको दिखाया है और मुझे ये वाले ड्रेस का कलर बहुत प्यारा लग रहा था और सबको मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया, कलर ख़ासकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अम्मी के यहाँ बैठे सब लोग सब बातें बातें की, बहुत टाइम हो गया था, फिर खाना लग गया था और मेहमान भी आए हुए थे। अम्मी के यहाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक हुई भी होती है। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे, कोई पिक्चर बना रहा था, कोई गॉसिप चल रही थी, बस कोई ईद के ड्रेसेस के हवाले से, ईद खाने के हवाले से, बस सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भाई सबको खाना खिला रहे थे और भाभियाँ और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए सब लोग खाना खा रहे थे, सबने मिलके काम किया, बहुत मज़ा आया। और खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़ेदार सी कोरमा बना हुआ था और नहीं, वाइट कढ़ाई बनी हुई थी और बिरयानी बनी हुई थी। अब तो 3-4 दिन का गैप आ गया तो मैं भूल भी गई हूँ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या था। बिरयानी थी, शीर कोरमा था, कोल्ड ड्रिंक थी, आइसक्रीम थी और कोरमा था। तो यही मेन्यू था, बस यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी तो मेरी ईद की दावतें चल रही हैं काफ़ी सारी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहनें हैं तो सबके यहाँ ही दावतें 3 दिन के बाद ही होती हैं। वैसे तो इस बार हमारी 3 दिन से ही स्टार्ट हैं दावतें, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे और आज 6 डे हो गया। आज 6 डे तो आज फ्री हूँ मैं, तो आज नहीं कहीं गई हूँ, बस आज ही दावत कहीं नहीं है। तो फिर मैंने कहा मेरे मुझे सारे व्लॉग अपने एडिट करने और सब जो है ना बस लगाने हैं। बहुत टाइम हो गया, ईद के व्लॉग्स मेरे लगे ही नहीं थे मसरूफियत की वजह से। असल में सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आना जाना एक बस मुश्किल तरीन काम होता है बहुत ज़्यादा, और मैं ना थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ भाई, हम लोग खाने से हो गए हैं फारिग और मैं आई हूँ ईद की दावत में अम्मी के घर पर। अच्छा, और मेरा नेल्स निकल गया है। अच्छे लगे नेल्स? बताओ ना किससे मंगाए नेल्स, किससे मंगा के दिए बताओ। वो तो मैं घर पे जाके बताऊँ। नहीं अभी बताओ ना भाई। अच्छा भाई, अलवीना ने मुझे बहुत खूबसूरत नेल्स मंगा के दिए, एक निकल गया लेकिन बहुत प्यारे नेल्स है, मैंने कल दिखाए हैं, वैसे बहुत खूबसूरत नेल्स है मेरे। और अलवीना ने मुझे मंगवा के दिए, अलवीना की वजह से। तुमने क्यों नहीं लगाया? मैंने यार मेरे हट रहे थे। तो बस यहाँ हम लोग का शीर कोरमा पर डिस्कशन चल रहा था। तो भाई अभी खाने से सब लोग हो गए हैं फारिग। शीर कोरमा तो वही सबका फेवरेट है और अभी मक्खन डलने का इंतजार करें, उसके बाद खाऊंगी। मैं विदाउट मक्खन। विदाउट मक्खन मोटी हो जाओगी तुम। सॉरी, इतना नहीं खाते बेटा, आपको शुगर है। सभी इनके हाथों का मीठा खाने के लिए तो मक्खन डालना भूल गई, मैंने कहा नहीं डाल कर ला, मैं जब भी खाऊंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और ये डल रहा है मक्खन, मैं मक्खन डालकर ही खाऊंगी। मक्खन डालने तो फिर खाऊंगी, कमजोरी हो रही है। डाल दिए तो हुआ कुछ यूं कि सभी ने शीरकोरमा बना लिया था और हमारे यहाँ एक मक्खन का भगार डलता है शीरकोरमा में, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो वो मक्खन का भगार डालना भूल गई थी, शायद गैस वगैरह का भी इशू था, इस वजह से भी। तो फिर हम लोग जब दस्तरखान पर बैठे तो हमने कहा भाई जब तक मक्खन का भगार नहीं होगा मैं तो जब तक नहीं खाऊँगी। और मैंने मक्खन का भगार डलवा कर ही खाया और इतना टेस्टी शीरकोरमा लग रहा था ना, क्योंकि सबीन के हाथ का शीरकोरमा बस मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे भी इतना अच्छा शीरकोरमा नहीं बनाना आता जितना सबीन को आता है। माशाल्लाह सभी अच्छा बनाते हैं खाना तो, लेकिन शीरकोरमा जो है ना बस सबीन का एंड है।
तो बस यहीं दस्तरखान पर ही मक्खन गरम करके इसमें डलवाया और जो टेस्ट आ रहा था फिर बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा था। बस सबने बैठकर यहाँ पर खाना खाया और कज़नें भी आ गई थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। बहुत दिल चाह रहा था ये टाइम जो है ना ख़त्म ही ना हो और फिर ये होगा कि समिया बाजी चली जाएंगी अपने शारजा और सब लोग अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाएंगे। कहाँ कोई मिलते हैं, बस हम लोग ऐसा होता है कभी कभी कोई मिल गए कभी कोई नहीं मिले, सब एक साथ नहीं बैठ पाते। तो बस यहाँ पर बातें शातें चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स बनवाई। सैलरी मिलेगी ना बस वो सारी मुझे मिलेगी। चलो मैंने आने दे और यहाँ पे हो रही पिक्चर्स। अभी टाटो की नहीं ना, टाटो की नहीं ना। मैं चप्पल पहन के खड़ा हुआ हूँ। गाइस इसमें ज्यादा फोकस है गाइस। बैगन पे और ये बैगन और हरा गया ना, ये बैगन पे ज्यादा हो रहा है फोकस। बैगन पे वो कहाँ गई हरा धनिया पुदीना। और मेरे ड्रेस का जो कलर था ना बिल्कुल बैंगनी कलर था, तो सबने ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे सब लोग कि बैंगन लग रही हो, बैंगन का कलर लग रहा है और हरा घिया लग रहा है। सबने ऐसे बस मजाक कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और लाइट भी चली गई थी और वैसे ही देखें ईद के थर्ड डे भी लाइट चली गई थी। बस बहुत जुल्म था हम लोगों पर कि हमने ईद भी उसमें गर्मी में मनाई है। यूपीएस वगैरह चल रहा था लेकिन जो है ना बस ऐसे ही गुजरा। तो यहाँ पर आ गया था भतीजी का केक और उसकी थी आज बर्थडे। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही घर में चुगल किया हुआ था, भाभी ने केक वगैरह अरेंज किया हुआ था कि सब लोग आएंगे तो साथ बैठकर काटेंगे। सारे बच्चे थे, बहुत मज़ा आया। बच्चे बहुत खुश हुए इस बात को लेके कि भाई केक कट रहा है बर्थडे के लिए, तो वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ जुनैशा की थी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू जुनैशा। मेरा व्लॉग देख रही होगी कि फूफो ने मुझे विश किया है इस पर व्लॉग पर। तो एक तो ईद का मौका इतना अच्छा सा और ऊपर से बहुत मज़ा आ गया और यादगार रही जुनैशा की बर्थडे इस बार के ईद पर सबके साथ मिलकर मनाई। तो हम यहाँ पर बस पिक्चर्स बन रही थी और ये सारी चीज़ें बना रहे थे और यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा था। बस एक हंगामा सा हो गया था, एकदम से एंजॉयमेंट की सब लोगों ने, बच्चों ने भी बड़ों ने भी। और बस फिर यहाँ पर केक वगैरह कटा था, फिर हम लोग ने आने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि खाना वगैरह तो सबने खा लिया था। और ये टाइम जो आप इस वक्त केक जब कट रहा है ना तो टाइम तकरीबन 2 बज रहे थे रात के, क्योंकि हम लोग बहुत देर से आए, वहाँ से 3:30 बज रहे थे जो हम लोग घर में आए हैं अपने। तो रोज़ाना ऐसा ही हो रहा है, दावतों में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि हम लोग देर से ही सब लोग पहुंच रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने कामों से फारिग होकर, क्योंकि अब तो ईद भी जा चुकी है, सारी सबके काम जॉब से स्टार्ट हो गई हैं। तो सारे कल भी जब दावत थी सिस्टर के घर तो सब लोग बहुत लेट ही पहुँचे थे, अलवीना के घर पर भी। और समिया जी ने जो कल दावत की थी होटल में वो भी बहुत देर से ही सब लोग पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने जुनैशा को दे दिए थे पैसे, सबने जो है ना पैसे ही दे दिए थे क्योंकि अचानक से की थी और भाभी ने कहा था कि कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं लाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने कैश ही दे दिया था सबने। अच्छी सी वीडियो बना ली तेरी अम्मी के कहीं और भी काम आ जाएगा। क्या बताया तो आजकल मैं कहीं बिज़ी होती हूँ, केक खा रही होती हूँ या खाना खा रही होती हूँ, यहाँ पर मैं केक खा रही हूँ और भाभी ने मेरा ये क्लिप बनाया। और बस कोई मसरूफ़ होते हैं सब लोग ही, कोई भी ये वीडियो सही से बन ही नहीं पाती मेरी आजकल। तो फिर मैंने भाभी को कैमरा दे दिया, मैंने कहा भाई आप मेरा व्लॉग बनाएं ताकि ये सारी चीज़ें मेरी बन जाए। पूरम सुल्तान को ये कैसे कैसे लोग आए हैं भैया? आयत 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 हाय हाय कर देना।
लेकिन मैं समझ नहीं किसने देखी उसकी रमजा क्या कर रही हो? मैंने उसको तक नहीं देखा। ये कैसा आवाज कर रही हो? और मुझे अफसोस इस बात का है कि आज थर्ड डे भी गुजर गया ईद का। तो बस ईद खत्म हो गई। इतने दिन से ईद की तैयारियां ये सब चल रहे थे। रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, इतनी जल्दी सारी चीजें बस हो गई और पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। और 3 दिन दावतों में रही सारा दिन। और पहले दिन का भी व्लॉग अभी तक मैंने एडिट नहीं किया, सारे व्लॉग बने हुए हैं। इंशाल्लाह ताला सारे व्लॉग आप लोगों को जल्दी से देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे से जरूर वॉच करिएगा। बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया। जहाँ जितना भी टाइम मिला मैंने सारा शूट किया है। तो इंशाल्लाह ताला कल पहला फर्स्ट डे का व्लॉग इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। बस अभी रात में एडिट करूंगी तो इंशाल्लाह ताला सुबह अपलोड कर दूंगी। तो बस ईद के 3 दिन के व्लॉग इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। तो अभी भी तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं घर आई हूँ। रोजाना की यही रूटीन होती है। पहले दिन गई थी ससुराल, तो वहां से 3 बजे 4 बजे 3:30 बजे हम लोग घर पर आए। शाम को ही गए थे। और सेकंड डे थे अफशीन बाजी के यहाँ दावत, बड़ी बहन के यहाँ। तो उनके यहाँ से फिर रात में 3-4 बज गए थे आते आते। सब लोग बैठते हैं, मिलते हैं, तो फिर बहुत मजा आता है। और वैसे भी सब बाजी आई हुई है, समिया बाजी आई हुई है, तो बस उनकी वजह से जो है ना वो बातों में सब लोग बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बहुत मजा आ रहा होता है। और आज अम्मी के यहाँ से भी थर्ड डे दावत थी। अम्मी के यहाँ भी कल एक बहन के यहाँ दावत है, फिर परसों एक बहन के यहाँ दावत है। तो अभी बैक टू बैक दावतें चलेंगी, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। और ईद नहीं शुरू हुई थी रमजानों में, मैं सोच रही थी मैं बहुत अच्छे ईद के व्लॉग्स बनाऊंगी। और इतना ज़्यादा जो है ना टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, फिर जाने की तैयारी भी करनी होती है, वो सारी चीज़ें भी, फिर खुद अपनी तैयारी भी, उसके साथ साथ व्लॉगिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, क्योंकि ईद के व्लॉग तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से भी। तो बस इस वक्त आकर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझे जो है ना व्लॉग एडिट करने का भी जो है ना बस आंखें ऐसी बंद हो रही होती हैं। अभी भी मेरा यही हाल है। और सुबह से भी बहुत ज़्यादा मसरूफ थी। समिया बाजी की रिबॉन्डिंग कर रही थी, उनको ज़रूर करवानी थी, वो वहाँ से करवा कर नहीं आई थी इस वजह से, क्योंकि मुझसे करवानी थी उन्हें। तो बस वो भी सुबह सारा दिन से कर रही थी, उनके साथ लगी हुई थी। तो सुबह से तो बिल्कुल ही कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। जैसे गई बस जल्दी से तैयार होकर चली गई। देर भी हो गई थी, 11:30 बजे। तो हम यहाँ से 11 बजे हम यहाँ से निकले और वहाँ पर हम बहुत देर में पहुँचे, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था आज। तो वैसे अभी आई हूँ मैं घर पर और बस बहुत मज़ा आया। हम लोग दावत में गए हुए थे अम्मी के घर पर। आज अम्मी के घर वालों के यहाँ दावत थी। आज सुबह से कोई वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। मुझे एक रिबॉन्डिंग कैरेटीन करनी थी, वो की, और सिस्टर की ही करनी थी, समिया बाजी की। तो बस वो सुबह से वो कर रही थी, बिल्कुल भी कोई शूट नहीं किया। जाने की तैयारी की, वो भी पूरी कोई नहीं दिखाई। और आज का मेरा ये ड्रेस था, और जो कि खुद मैंने स्टिच किया है, देखें, और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये खुद मैंने स्टिच किया हुआ है। आयत की भी, जितने भी आयत ने ड्रेस पहने वो सारे मैंने स्टिच किए हैं। और अपने भी तकरीबन ज़्यादातर, जो पिंक मैंने पहना था वो सिर्फ टेलर से बनवाया था। बाकी सारे जितने भी ड्रेस हैं जो कल पहनूंगी, परसों पहनूंगी, सब दावतों में, वो सब मैंने ही खुद ही स्टिच किए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे स्टिच हुए हुए ड्रेस। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर